नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो आपकी 2025 में होने वाली है। इससे पहले की जो क्लासें थी, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित 2 क्लासें पहले से करा चुके हैं। यदि आपने वो ना देखी हैं तब आप वो जा कर के देख सकते हैं। ये जो क्लास होगी आपकी क्लास 3rd होगी और इसके बाद में 2-3 क्लासें आपकी और आएंगी, जिसमें ये आपका राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। इससे पहले जो क्वेश्चंस 71 तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? पठार से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें राजस्थान स्पेशल जी के इसमें अवश्य पूछी जाएगी, क्योंकि 4th क्लास की वैकेंसी है, जिसमें पहले से ही बता दिया गया है कि इसमें आपके लिए जो राजस्थान जीके का जो वेटेज होगा वह समथिंग 60% के समथिंग होगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तब इसका आंसर क्या होगा? उड़िया होगा, आबू होगा, मेसा होगा, भोराट होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, भोराट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तब इसके लिए आयोग ने जो इसका आंसर माना है, दिए गए प्रश्न में राजस्थान के ज़िले और उनके मुख्यालय समान हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आंसर देखा गया है वह राज संबंध है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यह निर्मित है बालुका पत्थर से। कौन सा पत्थर होता है? वह होता है बालुका पत्थर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? फुलवारी की नाल राज संबंध, ये जो पहला ही वाला जो आंसर है यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इनसे भी प्रश्न बनते हैं। फुलवारी की नाल जिला स्थान कहाँ पर? उदयपुर में, केसरबाग धौलपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ बारां में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि चंद्रकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। तब इसे क्या कहते हैं? इसे आप लोग कहते हैं बरखान कहते हैं। ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य आए हुए हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इस बात का भी आप कॉन्फिडेंस रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबद्ध है? किस विभाग से संबद्ध है? ये है मरुस्थलीय प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तब ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं बरखान के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 56 का मैदान भाग है। तब इसे क्या कहते हैं? माही बेसिन का जो भाग है ये माही बेसिन का भाग इसे कहते हैं। ये क्लास आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करा जा रहे हैं। ये किस लिए? क्योंकि जो आपका जो पेपर का जो लेवल होगा 4th ग्रेड के पेपर का, वह सेम इसी तरह का लेवल के क्वेश्चंस आपके में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 56 मैदान है। तब ये 56 मैदान क्या है? ये दक्षिणी राजस्थान के लिए क्या बोलते हैं? 56 मैदान बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि 56 के मैदान अवस्थित हैं। ये कहाँ अवस्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने। और ये आप प्रश्न आप देख रहे होंगे कितनी बार पूछा गया है, आप ये देखते होंगे कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और इस बार 4th ग्रेड के क्लास के पेपर में भी आपको राजस्थान चतुश्रेणी जो कर्मचारी का पेपर होने वाला है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
यदि आप चैनल पर नए क्लास और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से हमें ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस एक नदी से है? तो वह कौन सी नदी है? कमेंट कर दें आप लोग फटाक से, वह कौन सी नदी होगी? आपको ये प्रश्न आता कमेंट करें, तब यह नदी होगी आपकी, कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा स्तूप बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? वह नहीं है बजादा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? ये नहीं है घोराउड़। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आपके लिए। बताएं आप सम्मिलित करके इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बनास में। बायरोड की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बाणगंगा में। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कांतली में। और सेवर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं सावी में। इस तरह से जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वह कौन सा है? आप कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से भी बन सकता है। राजस्थान के जैसलमेर 17, बीकानेर 18, 78 बीकानेर, बाड़मेर जिले का घनत्व 100 से कम है। किस किस का? जैसलमेर का, बीकानेर का और बाड़मेर का 100 से घनत्व कम है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से क्वेश्चंस आपका अवश्य बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? वह आपका है फलौदी। कौन सा जिला? फलौदी जिला। और कौन सा स्थान है? पोखरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कौन से जिसमें बीहड़ प्रभावित हैं? वह है आपका कोटा है, सवाई माधोपुर है और धौलपुर है। इस तरह से जो ये वाला ऑप्शन है यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, यह कहलाती है माउठ। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? वे स्थित हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? यह पहला है आपका कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ तक फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? यह मिलती है आपकी सिरोही की भी मिलती है, डूंगरपुर की भी मिलती है और बांसवाड़ा की मिलती है। इस तरह से जो सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? भाई आपका आता है 61%। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि मुकुंदवारा पहाड़ियाँ निम्नलिखित मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? ये फैली हैं कोटा जिले में। किसकी पहाड़ियाँ? मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ किस जिले में फैली हैं? ये फैली हैं आपकी मुकुंदवारा
पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ये कोटा ज़िले में फैली हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। अब पूछ लिया गया कि ये किसका हिस्सा है। अरावली का हिस्सा है, विंध्यन का, सतपुड़ा का है, मैदानों का। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा। किसके? विंध्यन पहाड़ियों का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। तब ये स्थित कहाँ है? हड़ौती पठार में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अब पूछ लिया गया कि स्थित नहीं है, तब वो स्थित नहीं है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डांगलैंड किसका भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th क्लास के लिए ये। तो इसका सही जवाब होगा करौली का पठार। उसे क्या कहेंगे? करौली का पठार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि साड़ी फर्स्ट को साड़ी सेकंड से सम्मिलित कीजिए, जिसमें साड़ी फर्स्ट में क्या दे रखा है? भौतिक विभाग। और सेकंड में क्या दे रखा है? जिला दे रखे हैं। करिए सम्मिलित, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सही सम्मिलित आपको करना भाकर की जो पहाड़ियाँ, जो भाकर है वह सिरोही में, गिरवा है वह उदयपुर में, और बांगड़ है नागौर के पूरब में, चीरू, सीकर, झुंझुनू और शेखावती क्षेत्र में है। और जो एक तो बांगड़ है जो आपने अभी देखा, एक है बांगर, ये कहाँ तक है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, कहाँ तक विस्तार है? 826 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे ये किस क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करती है। इस तरह से अपनी ये क्लास 3rd ये कंप्लीट हुई। इसके बाद में और भी क्लासेस आएंगी जो कि राजस्थान की इकोनॉमी और जियोग्राफी से संबंधित होंगी। इससे संबंधित आपके लिए टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी लमसम 350 के आसपास होगी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।